सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड न्यू कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक रे ऑप्टिक्स का फिनोमिना है। सो आइए आज इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन मीन्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट खुद को बेंड करती है। अब वो अगर रेयरर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयर, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। बट फिनोमिना यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो खुद को बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो अगर जिस मीडियम में लाइट की स्पीड स्लोअर होगी उसको ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब जो कि ऑप्टिकल रूप से डेंसर है। एंड जो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड तेज ट्रेवल करेगी उसको हम लोग ऑप्टिकली रेयरर बोलेंगे। सो आइए आज हम लोग उसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले व्हेन लाइट रेज गोस या पासेस, लिखिए साइंस की लैंग्वेज, पासेस फ्रॉम वन मीडियम to another medium, it bends or distract from his path. This phenomena is called refraction of light. So हम लोग यहाँ लिख लेते हैं मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर या फिर धीरे ट्रेवल करे, ऑप्टिकली डेंसर, और जिसमें फास्टर वो ऑप्टिकली रेयरर। सो हम लोग इसका मापन कैसे करते हैं, हाउ मेज़र। तो टू मेज़र ऑप्टिकल डेंसिटी, या फिर आप लोग इस पे एक और शब्द लिख सकते थे, फ्रॉम हिज पथ विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, इसके आगे लिख सकते थे विथ डिफर ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक। सो टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मापने का मतलब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक। तो आर आई होता है आपका, आर आई का सिंबल होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब इसमें से आप कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सी क्या है और वी क्या है। तो सी है लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम और एयर। ठीक। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो आप लोग को यहाँ से दिख रहा होगा कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के। इसका मतलब अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसका मतलब क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होने का मतलब ये हुआ कि लाइट की स्पीड 1.5 गुना कम हो जाएगी ग्लास में इन कंपेयर टू एयर। अगर एयर में लाइट की स्पीड 10 है तो 1.5 गुना कम, उसका 1.5 गुना कम हो जाएगी ग्लास में। सो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का है उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितना गिर रही है, कितनी गुना गिर रही है इन कंपैरिजन टू लाइट की स्पीड इन एयर। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, तो 1.33 गुना गिर जाएगी स्पीड इन वाटर इन कंपैरिजन टू एयर। सो आइए इसका फिनोमिना समझते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाल लेते हैं। ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कैसे होगा, सी क्या है, सी है आपका स्पीड और वी,
और v जब एयर में है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी हो जाएगी, c ही हो जाएगी, एयर की 1 होती है। आगे आपके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। चलिए अब बेंडिंग ऑफ लाइट देखते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे कैसे होती है, मतलब दो वेज में होती है बेंडिंग ऑफ लाइट। सबसे पहला है आपका ये नॉर्मल हो गया। आइए इसका डेरिवेशन है ना, तो इसको अच्छे से पेज पे करते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक, बेंडिंग ऑफ लाइट। एंड बेंडिंग ऑफ लाइट में पहला है, ये कोई मीडियम है m1 और ये कोई मीडियम है m2, ठीक। इसमें लाइट की स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये रेयरर है, ये डेंसर है, इतना हुआ। ये रेयरर है, ये डेंसर है। चलिए अब हम लोग इसमें मीडियम 1 की ये लाइट आई, ठीक, और ऐसे बेंड हो गई, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक। अब चलिए हम लोग निकालते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। μ1 इज इक्वल टू सी अपॉन v1, इक्वेशन फर्स्ट पहले का है, और μ2 इज इक्वल टू सी अपॉन v2, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। डिवाइडिंग कर देते हैं, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू इज इक्वल टू सी अपॉन v2 अपॉन सी अपॉन v1। ये यहाँ ये कट गया, तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 अपॉन v2 के। सो μ21 इज इक्वल टू v1 बाई v2। और दोस्तों आप लोग ये नोटेशन सीख लीजिए। अगर किसी का पूछते, जैसे हम लोग पूछते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ विथ कंपैरिजन टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो रिस्पेक्ट टू में कहा जाता है वो इस और लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है, एंड जो राइट जिसका पूछा जाता है उसका राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। सो μ21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, या फिर लाइट की स्पीड अगर उसमें पूछ दे तो। और हम लोग जानते हैं चूँकि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू, चूँकि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी पथ क्या ना मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी उसके सोर्स पे डिपेंड करती है कि सोर्स से कितना फ्रीक्वेंसी को दिया गया है, ठीक। और लेमडा वेवलेंथ आपकी वेवलेंथ आपकी मीडियम पे डिपेंड करती है। सो μ21 इज इक्वल टू एफ लेमडा 1 अपॉन एफ लेमडा 2। तो μ21 अपॉन लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में। सो ये है आपकी टोटल डेरिवेशन। और इसके बाद है कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे, या फिर लॉज तो बने ही हैं उसी के लिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ यही है कि द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal lies in the same plane at the point of incidence। ये है इसका पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन में मतलब देखिए ये कागज़ का प्लेन है, इसमें सेम प्लेन में लाई करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन पे रहेंगे, ठीक। और ये दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ एक साइंटिस्ट स्नेल थे, उन्होंने दिया था, तो इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो स्नेल्स लॉ क्या है कि अगर बहुत सारी स्टडीज़ की गई कि कैसे एक रिलेशन बताने के लिए कि कैसे रिलेशन बताया जाए, कैसे इस एंगल्स को डिफाइन किया जाए। ये देखिए ये एक एंगल से आई रिफ्रैक्ट हो गई, ये किसी और एंगल से आई ये भी रिफ्रैक्ट हो गई, ये किसी और एंगल से आई रे ये भी रिफ्रैक्ट हो गई। तो पूछा जा रहा था कि इसका मतलब क्या है, मतलब कैसे इसमें एक रिलेशन बताया जाए। ये I1 से आई, ये I2 से आई, ये I3 से आई,
ये R1 से निकली, ये R2 से निकली, ये R3 से। तो कैसे इसका एक वो इसके बीच का रिलेशन डिटरमाइन किया जाए? तो रिलेशन कुछ ऐसा निकला, स्नेल साहब ने ऐसा कुछ कहा कि अगर इनका साइन का एंगल को रेशियो बनाया जाए तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगी। क्या कहा उन्होंने कि साइन आई अपॉन साइन आर ये बराबर होगा कांस्टेंट के, जो कि बराबर होगा μ2 के। ये उनका कॉन्सेप्ट था। सो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन I3 कह रहे हैं R2 साइन I3 अपॉन साइन R3 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये था इनका स्नेल्स लॉ। इन्होंने कहा कि अगर उन एंगल्स का साइन लेके एंड देन उसको रेशियो बनाया जाए तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडिया मिल जाएगा, दैट पेयर ऑफ मीडिया मिल जाएगा। सो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसका, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि ये कोई ग्लास स्लैब दे दिया और यहाँ से राइट कोई रिफ्रैक्ट इंडेक्स करा दिया, रिफ्रैक्शन करा दिया, एंड ये दे दिया आई, यहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, फिर यहाँ निकलेगी। तो एंड देखिए अगर लाइट रेयरर मीडियम से, अगर ये रेयरर मीडियम है तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट की तरफ बेंड करेगी, लाइट मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो लाइट रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। सो आइए हम लोग उसका एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई से गई आर से गया, ठीक। तो अब पूछ रहा है कि इसमें जो पूछ रहा है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि अगर कोई लाइट रे आई एंगल से इंसिडेंस करती है और ई एंगल से निकलती है तो ई बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे साइन आई, ये लेट इट बी आर से जा रहा है, साइन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 होगा। μ1 μ2 आप सपोज कर लीजिए, μ1 μ2 μ1, ठीक, μ1 अपॉन μ2। और इस पॉइंट पे क्या होगा, साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 होगा। सो साइन ई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 अपॉन μ2, हो जाएगा कि नहीं। साइन ई, हाँ, तो साइन ई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा। अब ये μ1 अपॉन μ2, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर, साइन आर से साइन आर कट जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, साइन से साइन कट जाएगा, आई इज इक्वल टू ई। सो आई एंगल से इंसिडेंस किया तो ई एंगल से निकल जाएगा। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो कभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि इंसिडेंस एंगल इमरजेंस एंगल के बराबर होता है। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही है, वरना कुछ और भी हो सकता था। सो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं एंड अगला लेक्चर भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही तगड़ा लेक्चर है, जो कि आ रहा है रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ पे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस लेक्चर के नोट्स को जरूर बनाइएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा एंड खुद से इसको एक बार डिराइव करके देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला। और जहाँ ना आए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ। सो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।